पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, रहते हम यूएई में हैं। यहाँ से शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा ऐसा शेंजन कंट्री आजकल बहुत बड़ी तादाद में वीज़ा दे रहा है एशियन रीजन से और यूएई से, इसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वकास भाई मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से यूएई में मौजूद हैं। ये यहाँ मरीना ग्रैंडे मुझसे मिलने आए थे। मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरी हैं, होने चाहिए जिसकी वजह से आपका वीज़ा लग सकता है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। वकास भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं यूएई की गर्मी में और यहाँ पोर्चुगल के वेदर में, क्योंकि आप यहाँ पे अब लाइव खड़े हैं? जी मुर्तज़ा भाई, माशाल्लाह बहुत डिफरेंस है। यूएई में तो हम गर्मी ही खाते हैं, दिन रात को भी गर्मी, दिन को भी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक जैसे पाकिस्तानी या एशियन का एक ड्रीम वेदर होता है, वो है माशाल्लाह। हम लोग पाकिस्तान में मरी आगे पीछे एंजॉय के लिए जाते हैं, यहाँ पे तो वैसे ही वो अच्छा मौसम बना हुआ है। और यूएई नेशनल्स के लिए, हमारे एशियंस के लिए तो ये ड्रीम वेदर है और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इधर, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या ऐसी वजूहत है पोर्चुगल की कि इतनी लेविश लाइफ आपकी वहाँ यूएई में है, हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल है वहाँ, तो लोग क्यों इतना पोर्चुगल का रुख कर रहे हैं यूएई से, इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें 2-3 वजह हैं। पहली तो ये कि एक तो वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा है जो हम लोग एशियन पसंद करते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि हम लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। यूएई भी अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मसले हैं और वहाँ पे रेजिडेंस कॉस्टली है। यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं और हम लोग अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम इधर अच्छे वेदर में और डॉक्यूमेंटेशन के साथ और अच्छी इनकम के साथ गुजार सकते हैं। अब अच्छा, अभी आप यूएई से आए हैं यहाँ विज़िट करने के, आप ये देखने आए कि क्या आया कि मेरी फैमिली और मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं, तो क्या फ़ील किया आपने? सब कुछ ठीक लग रहा है आपको यहाँ? आपको लगता है कि आप यहाँ रह सकते हैं परमानेंटली? जी, मैं है उधर से बैठ के तो एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन यहाँ पे आके मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वाकई मैं यहाँ पर रह सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ। अभी तो अकेला आया हूँ, अगर फैमिली के साथ आता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन फैमिली के साथ यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। उनका फ्यूचर के लिए, इनकम के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, बिज़नेस के लिए, या माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है। वकास भाई, आप 1-2 दिन लिस्बन में भी रहे, उसके बाद आप यहाँ मरीना ग्रैंडे मेरे पास आए। मुझे ये बताएं, लिस्बन में और इसके अलावा जो इनके इंटीरियर साइड हैं, इनके जो टाउन हैं छोटे छोटे, जैसे ये लीरिया का डिस्ट्रिक्ट है, क्या फील कर रहे हैं? आपको लिस्बन बेहतर लग रहा है या ये लीरिया का डिस्ट्रिक्ट? अच्छा, लिस्बन तो हाँ एक बिग सिटी है और बड़ा क्राउडेड है, ठीक है। हम यूएई में भी रह के हैं, उधर भी ऐसे क्राउडेड एरियाज़ हैं, तो मुझे थोड़ा पुरस्कून एरिया पसंद है। जैसे ये लीरिया है, ये मुझे तो बहुत पसंद आया है क्योंकि थोड़ा ओपन एरिया है, जैसे ओपन खड़े हैं, पार्क हैं, बहुत मतलब पुरस्कून एरिया है। मुझे लिस्बन से ज़्यादा ये एरिया पसंद आया। जैसे कि हम लोग विलेज साइड का ये लग रहा है, लेकिन ये हमारे कंट्री से तो विलेज भी बहुत अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है। हमारे जितने एशियन लोग यूएई में रह रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उन चाहे वो कतर से हो, चाहे बहरीन से हो, चाहे वो दमाम से हो, चाहे दुबई से हो, ये जितने गल्फ़ कंट्रीज़ से हैं वो पाकिस्तान से और इंडिया से, बांग्लादेश से माइग्रेट किए हैं दुबई गल्फ़ कंट्री, और वहाँ से वो जब यहाँ पे यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए जिसकी वजह से उनका शेंजन वीज़ा लग सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर आदमी मुझसे यही पूछता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारी एशियंस की अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए हम लोग दुबई और गल्फ़ कंट्री भागते हैं। वहाँ से जब हमारी ये मुराद पूरी होती है कि हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आ गए, फिर वहाँ से हम यूरोप की तरफ निकलते हैं। तो इसके ऊपर रोशनी डालें, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो आपका शेंजन वीज़ा आराम से लग सकता है, ख़ासतौर पे उन लोगों का जो लोग अपने कंट्री को छोड़ के गल्फ़ में बैठे हैं? जी मुर्तज़ा भाई, इसमें ऐसा है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि यूएई का आपका अच्छा वीज़ा होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके बाद अप्लाई करें। तो ये ज़रूरी नहीं ये भी कि ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छा वीज़ा है तभी मिलेगा, ये आपकी लक भी है। अप्लाई करें, होपफुली आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि ये लोग टूरिस्ट कंट्री हैं, ये आपको वीज़ा देती हैं, लाजमी देती हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पॉइंट्स यही हैं, अगर आपका यूएई का वीज़ा अच्छा है और ट्रैवल हिस्ट्री है और आप अच्छी अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाई है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम 2 साल के वीज़े पे यूएई में रह रहे हैं, तो मुर्तज़ा भाई ये 2 साल का वीज़े पे हम इस पासपोर्ट पे जो 2 साल का हमारे पास वीज़ा है, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं शेंजन वीज़े पे? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, नौकरी मिनिमम कितने की होनी चाहिए तो वीज़ा लगने में आसानी हो सकती है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि 2 ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा तो लाजमी चाहिए, लेकिन उसको कम से कम आप 6 मंथ्स से 8 मंथ्स आपका पुराना वीज़ा होना ज़रूरी है यूएई का? जी, यूएई का वीज़ा। ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो 5,000, 7,000, 8,000 दिरहम सैलरी है अगर आपकी, तो मोर देन इनफ है। और लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपका अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर आप बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे एम्बेसी में, तो वो देखते हैं आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप उधर जाके आप एज अ टूरिस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए कम से कम आपका इनफ जो क्लोजिंग बैलेंस है
वो कोई 18-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार दिरहम होना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा है उतना ही बेटर है। लेकिन ये है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा हो और अपने स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन की हो। ठीक है। दूसरा, जो जहाँ जॉब करते हैं उसकी एनओसी होनी चाहिए। जी जी, और वो एनओसी भी ज़रूरी है उस कंपनी से, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि आपको एनओसी आपकी कंपनी आपको अलाउ कर रही है टूरिस्ट वीज़ा या नहीं। ठीक है। इसलिए आपका अगर यूएई में आपका सेकंड वीज़ा है तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वीज़ा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर आपकी ज़रूरी है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। लेकिन ये भी बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। आपका लग सकता है, अगर अच्छी प्रोफाइल रेडी है, आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी लग सकता है। लेकिन अच्छा यही है आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। बात यह है कि जब हम अपने कंट्री से स्विच किए थे, ठीक है, और यहाँ पर आए तो हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो कुछ और हो गया। हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका यहाँ माहौल, एटमॉस्फेयर कुछ और है। जब हमारी नौकरी ख़त्म होगी, कल को हमें अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तो हमारे लिए, बच्चों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि यहाँ ग्रो कर रहे हैं, पले बढ़े हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यूरोप में अपने बच्चों को पासपोर्ट दिला दें ताकि इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी आसान हो सके। इस हवाले से इनकी सोच सही है। जी जी, ऐसे ही है, क्योंकि यूएई में जब हम आ जाते हैं तो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा हमारा अपना और बच्चों का चेंज हो जाता है। लेकिन यूएई में हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है। हम लोग एज अ जॉब सीकर हैं या वीज़ा भी, अगर सपोज हम जॉब भी कर रहे हैं उधर या अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन हम भी लिमिटेड हैं वहाँ पे वीज़ाज़ के लिए। कोई वीज़ा का मसला बन गया, हमें फिर उसको छोड़ना पड़ेगा और अपनी कंट्री में जाके हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं, मैं भी करता हूँ या काफ़ी लोग करते हैं कि हम अगर पुर्तगाल में आ जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन यूएई में इस तरह की परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात वकास भाई और बताएं, मैं पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, वो 2-2 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा उनका डिनाई हुआ। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम दुबई की आईडी ले लेते हैं। वो दुबई की उन्होंने आईडी ली वहाँ से। या दुबई से ज़्यादा आसान है शेंजन वीज़ा लेना? जी ऐसे ही है। दुबई में एक्चुअली ना आपको पता है हमारी कंट्री के क्या कंडीशन है, अभी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इसलिए एम्बेसीज इंटरव्यू भी लेती हैं और मुश्किल से वीज़ा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत रिक्वायर करती हैं, कोई फैमिली के, कोई प्रॉपर्टी के कुछ। लेकिन यूएई में क्या आता है कि यूएई के एक वर्ल्ड वाइड नाम है, जब हम उधर आ जाते हैं उसकी आईडी ले लेते हैं तो हमारा एज अ सिक्योरिटी चेक हो जाता है। फिर शेंजन को वीज़ा देने में थोड़ा चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो देखते हैं यार बंदा यूएई में मौजूद है ऑलरेडी, इट मीन्स कि इसका सिक्योरिटी चेक हो गया है और इसलिए हम इसको अभी वीज़ा ग्रांट भी कर दें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब भी इधर कर रहा है और अपनी होम कंट्री से इधर आया हुआ है, तो इट मीन्स के सेटल हो गया बंदा। तो इसलिए इधर से ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान की निस्बत, यूएई से वीज़ा लेंगे उसके ज़्यादा चांसेस हैं हमारे। जी मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए।